Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Master. O Rabba Shakari Kanda Rabba Kando Rokotolo Rabba Shatori Ala Rabande Rebena Mashat. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. We worship you, Lord. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Holy Spirit. आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए प्रभु. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को निर्माण करे खुदावन प्रभु तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते परमेश्वर. जैसे प्रभु जी एक अच्छी आराधना भाई डिसूजा के द्वारा आपने किया परमेश्वर, इस समय मैं खुद को घटाता पर तेरे नाम को उच्चारता था परमेश्वर. तेरे वचन को स्वीकारता परमेश्वर. तेरा वचन दो धारी तलवार से तेज हृदय को चीरता है, गुर्दों को चीरता प्रभु और अपना काम करता है परमेश्वर. प्रभु इस समय मैं अपना जीवन आपके हाथ में समर्पित करता हूँ. जैसे जैसे वचन को सुन रहे परमेश्वर, आपका चमत्कार, आपका सामर्थ्य मांगता प्रभु, आपके छुटकारे को मांगता प्रभु, आपकी चंगाई को मांगता, क्योंकि आप चमत्कार करने वाला परमेश्वर है प्रभु. सारा आदर महिमा जलाल आप सभी को दे. यीशु के नाम में सुन और कबूल कर. आमेन, आमेन, आमेन. थैंक यू. आप सभी का स्वागत है ब्रोकन बट ब्लेसेड में. परमेश्वर के महिमा के वचन को हम लोग देखने वाले कि बाइबल के अनुसार हम परमेश्वर के वचन को देखने वाले हैं कि परमेश्वर का वचन हम जो भी प्रार्थना में बोलते हैं, यानी कि हमारे ज़बान में परमेश्वर के सामर्थ्य है उस वचन के द्वारा. क्योंकि जब जब हम देखते हैं बाइबल में, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में यानी कि जेनेसिस में जो भी कहा वो सब हो गया. यानी कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि डिक्लेयर यानी कि कन्फेस, परमेश्वर ने जैसे कन्फेस किया, जैसे परमेश्वर ने डिक्लेयर किया, वैसे ही हमें भी अपने प्रार्थना में डिक्लेयर करना है. चाहे बीमारी को लेकर के हो, चाहे सृष्टि को लेकर के हो, चाहे जीव जंतु प्राणी जो कुछ भी हम देखते हैं उन सारी बातों को लेकर के मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी प्रार्थना में सामर्थ है. क्योंकि यीशु ने जब हमने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, तब यीशु ने हमें सारी चीज़ों पर अधिकार दिया है. हमें सिर्फ पेड़ पौधों पर नहीं, परंतु जीव जंतु पर नहीं, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक अंधकार की शक्तियों के ऊपर, हर एक राजाओं महाराजाओं प्रभुताओं के ऊपर उसने हमें अधिकार दिया है. तो हम देखते हैं कि जो भी हम कुछ बोलते हैं विश्वास के द्वारा, उसमें सामर्थ है. और परमेश्वर ने हमें नकारात्मक नहीं परंतु सकारात्मक कहने के लिए कहा है. क्योंकि बाइबल में सारी जगहों पर हम सकारात्मक बातों को देखते हैं, यानी कि पॉजिटिव बातों को देखते हैं. आइए हम पहला वचन पढ़ेंगे हम लोग. मरकुस का 11वां अध्याय वचन 23 में लिखता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कह दे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिति ना करे, जो वो कहता है वो हो जाएगा. यानी कि बाइबल में कहता है यीशु मसीह, अगर तुम पूरे विश्वास के साथ इस पहाड़ से कह दो कि उखड़ कर समुद्र में गिर जा, ये हो जाएगा. और मन में किसी भी प्रकार से संदेह या ना कोई प्रकार का शक ना करे, तो वो हमारे लिए हो सकता है. मेरे प्रिय, चाहे कोई बीमारी को लेकर के हो, चाहे कोई गंभीर समस्या हो, या किसी भी कोई भी प्रकार की परेशानी क्यों ना होने दे जो हमें इस पहाड़ के समान लगती है. मेरे प्रिय, जब मूसा मिस्र में था, तब परमेश्वर ने उसे सामर्थ दिया, अधिकार दिया और कहा कि जो सामर्थ मैं तुझे दे रहा हूं वो मेरे द्वारा तुझे दिया गया है. आज हम इस संसार में हैं, इस दुनिया में हैं, तो हम एक ही बातों को देख रहे हैं कि चारों तरफ से हमें कोई भी अच्छी न्यूज़ या अच्छी खबर नहीं मिल रही है. चारों तरफ हम लोग देखते हैं कि दुख की खबर आ रही है. कि इन सारी खबर को हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा अधिकार है, यानी कि स्वर्ग का परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो हमें अधिकार देता है कि जब उसने आदम और हवा को बनाया, तब उसने क्या कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में और अपने बराबरी में बनाए. यानी कि हम परमेश्वर के बराबरी, परमेश्वर के समानता में बनाए हुए हैं.
और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और कहा कि अब तुम पृथ्वी पर फूलो फलो और पृथ्वी के ऊपर अधिकार जताओ, यानी कि हर एक जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति, यहाँ तक कि तारों से लेकर के सितारों तक के ऊपर हमें अधिकार परमेश्वर ने दिया है और कहा कि तुम इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया है और ये अधिकार क्या था कि तुम पृथ्वी को अपने वश में कर लो। चाहे कोई प्रकार का वातावरण हो, चाहे कोई प्रकार का क्लाइमेट्स हो, हम देखते कि परमेश्वर जो यहोवा निस्सी, जो विजय देने वाला है, वो हमारे साथ खड़ा है। तो हमने जैसे मरकुस का 11वां अध्याय वचन 23 में देखा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर जो कोई इस पहाड़ से कह दे उखड़ कर उस समुद्र में जा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, परंतु मन में किसी भी प्रकार का संदेह या किसी भी प्रकार की शंका या किसी भी प्रकार का शक ना करे तो वो निश्चय हो जाएगा। अगर मेरे प्रिय हमारा विचार सकारात्मक रहे, हमारा जीवन पॉजिटिव रहे, तो हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेंगे। क्या आपको याद है जब पतरस और यूहन्ना उस मंदिर के चौखट पर गए तो उन्होंने एक भिखारी को देखा, यानी कि उस लंगड़े भिखारी को देखा। काफी लोग उस मंदिर के पास से थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। उनको लगता था कि इस भिखारी को हम कुछ पैसे देंगे तो वो पैसे से वो कुछ खा लेगा, अपना जीवन में भोजन से उसका जीवन चल जाएगा। मेरे प्रियो, भोजन से किसी का जीवन नहीं चलता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रह सकता। उसकी आशा क्या थी मेरे प्रियो? कि वो लंगड़ा था। हालेलुया, वो जन्म से लंगड़ा था, लेकिन पतरस और यूहन्ना के अंदर एक सकारात्मक विचार था, यानी कि एक पॉजिटिव थिंकिंग थी कि हम इससे पैसे देकर के इसका जीवन नहीं बदल सकते। लेकिन उन्होंने कहा हमें तेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु एक बहुमूल्य नाम है जिसका नाम यीशु मसीह है, यानी कि उस नाम के द्वारा तू चलेगा फिरेगा, अपना काम करेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। जैसे ही उन्होंने कहा एक सकारात्मक विचार से कि उनके लिए ये बातें बहुत ही छोटी बातें, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के साथ रहते हुए उन सारे चमत्कारों को, यीशु की सेवकाई में उन सारे कार्यों को देखा जो यीशु मसीह करता था। और जैसे उसने कहा कि यीशु के नाम में चल, और फिर वो खड़ा हो गया और वो मंदिर में गया और वहां के लोग देख करके उसे आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि वे लोग हर रोज उस मंदिर के बाहर उसको देखते थे और वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद परमेश्वर की महिमा कर रहा था। मेरे प्रिय, ये दिनों में हम देख रहे काफ़ी लोग पीड़ित हैं, दुखित है, व्याकुल है, टेंशन में है, डिप्रेशंस में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर का संदेश उनके पास लेकर के जाते हैं और उनके मुख से अंगीकार करवाते हैं कि यीशु ही तुम्हारे लिए मारा गया, यीशु ही तुम्हारे लिए गाड़ा गया और यीशु ही तुम्हारे लिए जीवित हो गया और यीशु ही तुम्हारे लिए स्वर्ग में है जो आज तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत साधारण सी बात है मेरे प्रियो। आप जब वचन की ओर गौर करेंगे कि परमेश्वर ने कहा पृथ्वी को अपने वश में, अपने कंट्रोल में कर लो, यानी कि एलिया कहता है कि मेरे कहने से बारिश होगी, मेरे कहने से बारिश थम जाएगी। यानी कि हम लोग क्या देख रहे संसार में, हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ही छोटी सी संख्या में, ये बहुत बारीकी से देखना हमें जरूरी है कि हम छोटी संख्या में लेकिन हम बड़े झुंड में हाहाकार मचा सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जब एलिया को हम लोग देखते हैं, एलिया जब फिलिस्तीन लोगों के देखते हैं तो वहां पर वे 450 लोगों को देख रहा है और 450 को लोगों को देख करके वो डरता नहीं है। वो कहता है कि तुम 450 लोग हो लेकिन मैं अकेला काफी हूं। यानी कि वे 450 लोग एलिया के ऊपर प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि इजराइल का रक्षक यहोवा निस्सी उसके साथ खड़ा था। और एलिया ने अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखा था कि उसके कहने से बारिश बंद होती थी, उसके कहने से बारिश चालू हो जाती थी मेरे प्रिय। यानी कि वो बारिश को भी कंट्रोल करने वाला एलिया है।
यानी कि वो जानता था, वो कहता था कि परमेश्वर के सम्मुख में, यानी कि मैं जीवित परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहने वाला परमेश्वर का दास हूं। आप और मैं जीवित परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाले दास और दासियां हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने दास और दासियों के शब्दों को लज्जित या फज्जित होने नहीं देता है मेरे प्रियो। और जब एलिया कहता है तुम अपनी वेदी बनाओ, मैं अपनी वेदी बनाऊंगा, जब 8 घंटा बीत चुका, उनका खुदा नहीं आया मेरे प्रियो। और एलिया ने एक ही शब्द को डिक्लेयर किया, सकारात्मक शब्दों से, विचार से कहा, अगर स्वर्ग का परमेश्वर है, एक ही क्षण में अग्नि में होकर के उत्तर दे। और एलिया का परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ने अग्नि में होकर के उत्तर दिया। और क्या हुआ? जो लोगों ने वेदी बनाई थी, उन लोगों का खात्मा हो गया मेरे प्रियो। हम देख रहे हैं कि जब दुष्ट आत्माएं, बीमारी जब कहीं से भी भटक करके आती है, तो हम यीशु मसीह को देखते हैं। एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। जब यीशु ने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हम सेना हैं। सेनाओं का अर्थ मत समझते हैं कि उन आदमी के अंदर कितनी सारी आत्माएं प्रवेश कर चुकी थी और उसका जीवन नरक से बदतर बना दिया था। क्योंकि जहां कहीं भी जाता, कभी वो अग्नि में लौटता, कभी उसे जंजीरों से बांधा जाता। जब यीशु उसके पास आया तो उन सेनाओं ने कहा कि प्रभु आपको हमसे क्या काम, यानी कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु को जानती है, बीमारी भी यीशु को जानती है। आपके पास जो नाम है वो बहुमूल्य नाम है। वो जो नाम है, उसके नाम में हर एक घुटना टिकता है, हर एक जुबान कबूल करती है कि यीशु जिंदा खुदा है। तो क्यों हम पीछे हटे मेरे प्रियो? आपको आगे आने की जरूरत है। और क्या आगे आने की जरूरत है? यही वचन कहता है कि अगर हमारे अंदर एक राई के दाने के समान भी विश्वास हो, तो हम सारे पर्वतों को हिला सकते हैं मेरे प्रियो। एलीशा अकेला 450 के पर प्रभावशाली पड़ गया। ये जान लो कि एक व्यक्ति 450 लोगों को प्रभावशाली पड़ता है, तो हम कितने सारे विश्वासी हैं? हम लाखों करोड़ों को प्रभावशाली पड़ सकते हैं, उन दुष्टात्माओं को प्रभावशाली पड़ सकते हैं। तो जैसे ही यीशु ने कहा कि इस व्यक्ति के अंदर से निकल जा, दुष्ट आत्माओं ने उनसे मांग की, प्रभु हम कहां पर जाए, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन प्रभु ने एक ही शब्द कहा, वो सुअरों के झुंड में, यानी कि सुअरों के झुंड में जाकर रहो। और जैसे सुअर के झुंड में गए और वे लोग सब जाके समुद्र में गिर पड़े, सारे दुष्ट आत्माओं का खात्मा, यानी कि सारे दुष्ट आत्माएं डिस्ट्रॉय हो गई हैं। मेरे प्रियो, आपके पास इतना बड़ा पावर है, सामर्थ है कि आप हर एक बीमारी को नष्ट कर सकते हैं कलवरी क्रूस के माध्यम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ। जैसे यीशु ने कहा शिष्यों से, अगर तुम्हारे अंदर इतना सा भी विश्वास हो और इतना सा भी सकारात्मक शब्द हो, तो तुम इस पहाड़ से कह दो, उखड़ कर समुद्र में गिर जा। मेरे प्रिय, हम अपने जीवन में कोई भी ऐसी समस्या में पहाड़ जैसी लगती है, तूफानों जैसी लगती है, लेकिन आपके पास एक नाम है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके नाम से आंधी तो रुक जाती है, तूफान रुक जाते हैं, बीमारी रुक जाती है, श्राप रुक जाते हैं। क्या आपको याद है जब यीशु मसीह बोट में था, यानी कि नाव में था, और उसी में शिष्य लोग भी थे मेरे प्रियो, और शिष्य लोग भी उसके अंदर यीशु को देख रहे हैं और यीशु अपनी स्थानों पर जाकर के बैठा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा आंधी तूफान आया, और ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आंधी तूफान है। आपको पौलुस और सिलास की जैसे बनने की ज़रूरत है, क्योंकि पौलुस और सिलास पूरे कमरे में बंद है, चारों तरफ से सैनिक है, हो सकता है उनके पास बहुत सारे वेपन्स है, जैसे वे बाहर निकले उनका खात्मा हो जाए। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास ने एक ही बात को चुना कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और जैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे वे लोग, जैसे भाई डिसूजा भी आराधना कर रहे थे, कई लोग सुन रहे थे, और मैं बोलता कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके घरों तक जा रही थी। जैसे वचन को हम सुन रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों पर आ रही है, परमेश्वर की आराधना को हम कर रहे हैं। ये दिनों में लोग व्याकुल है, दुखित है, चिंतित है, क्या होगा, कैसे होगा, दुख है, तकलीफ है, संकट है, बीमारी है, आगे का जीवन कैसे कटेगा।
पौलुस और सिलास ने ये नहीं सोचा। पौलुस और सिलास ने यही सोचा कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ती है, आराधना बंधन को तोड़ती है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे यीशु के पास शिष्य लोग गए और शिष्य ने कहा, प्रभु जी क्या आपको हमारी चिंता नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं? अरे मेरे भाई, जब यीशु मसीह बोट में है और थोड़ा सा आंधी तूफान आया और आप कहते हो कि हम मरे जा रहे हैं, आपका प्राण आपके अंदर ही है, आपका जीवन आपके अंदर ही है, आपका आत्मा आपके अंदर ही है और आपका आत्मा आपके अंदर से निकला ही नहीं है। आप यीशु से जाके कह रहे हो कि हम मरे जा रहे हैं, आपको हमारी चिंता नहीं। अरे यीशु को आपकी चिंता थी, तभी तो वो बोट में बैठा हुआ है। हालेलुया। यीशु को पता है कि आप समुद्र में जा रहे हो, आप गहरे खाई में हो, इसलिए तो यीशु बोट में था। अगर यीशु नहीं होता तो आप बच नहीं पाते थे। आज हमारे जीवन में यीशु है तभी तो हम बचे हुए हैं। आज यीशु हमारे पास है, इसलिए कोई बीमारी हमें छू नहीं पा रही है। यीशु हमारे पास है, कोई श्राप हमें छू नहीं सकता है। उसे छूने के लिए 10 बार हमारे परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि अनुमति लेनी पड़ेगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह को जब शिष्य जाते हैं, क्या आपको हमारी चिंता नहीं, क्या आपको हमारे बारे में कोई ये नहीं है? तो जैसे ही यीशु मसीह उठता है और आंधी तूफान को, रुक जा। हालेलुया। सिंपल सी बात थी वहां पर। यीशु ने क्या कहा? ये तो शिष्य भी कर सकते थे कि यीशु के नाम में रुक जा। वही चीज यीशु ने किया और यीशु तुरंत उन्हें डांटता है, ए अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारी सहायता रहूंगा। यानी कि यीशु का कहने का तात्पर्य यह था कि मैंने तुम्हें इस सृष्टि का अधिकार दिया, इस सृष्टि को चलाने का अधिकार दिया, और कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपको अथॉरिटी दिया है, आपको कमांड करना है, आपको बोलना है, अंगीकार करना है। जैसे यशायाह 53 में कहता है कि निश्चय उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं, और निश्चय कोड़े खाने के द्वारा ये जगत चंगा हुआ है। निश्चय यीशु मसीह इस सारे जगत के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा। हालेलुया। आज आपके पास जो शक्ति है, जो पावर है, वो मरी हुई शक्ति नहीं है, परंतु पुनरुत्थान की शक्ति है मेरे प्रियो। रेजरेक्शन पावर है, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। रेजरेक्शन पावर है। जब यीशु मसीह मर के जीवित हुआ, तब शिष्य लोगों ने सामर्थ से काम किया। उनको कहा गया प्रचार मत करना, वे लोगों ने फिर से जाके प्रचार किया। क्यों? उनके पास पुनरुत्थान की शक्ति थी। वही पौलुस जो सिर्फ शारीरिक में जी रहा था, पहले शौल था, लेकिन जब उसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ आ गई तो वो क्या कहता है? मैं जब निर्बल होता हूं तब मैं सामर्थवान होता हूं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर छाया करती है। आमेन। क्योंकि बाइबल कहती है वी आर द अनॉइंटेड पर्सन, हम लोग अभिषेक किए लोग हैं, और अभिषेक किए हुए व्यक्ति को कोई छू नहीं सकता। अभिषेक किए व्यक्ति का मतलब है अलग किया जाना। हालेलुया। अलग किया जाना नहीं कि आपको इस संसार से अलग किया जाता है। जब मैं आज सुबह स्टडी कर रहा था, बाइबल का अध्ययन कर रहा था, तो मैंने सदोम और गमोरा के बारे में देखा। और सदोम और गमोरा के बारे में जब देखता हूं तो सदोम और गमोरा में लोट वहां पर है, उसके बच्चे वहां पर है, उसकी बीवियां वहां पर है मेरे प्रियो। और ये जो सदोम और गमोरा अंधकार से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, श्राप से भरा हुआ है, व्यभिचार से भरा हुआ है, गंदे कामों से भरा हुआ है, ये धर्मी मनुष्य वहां पर है। और परमेश्वर इस सदोम और गमोरा को कभी से नष्ट करने के लिए रुका हुआ था कि मैं इस पृथ्वी का यानी कि सदोम और गमोरा का नाश करने वाला हूं। लेकिन परमेश्वर किसके लिए रुका था? लोट के लिए रुका था। आज परमेश्वर किसके लिए रुका है? आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। और बाइबल कहती है, इतना ध्यान में रखना, जब मैंने सदोम और गमोरा को देखा, यानी कि वहां पर गंदे काम है, लुच्चपन है, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, अनेक परमेश्वर के विरोधी वाले काम है, और वहां पर लोट रुका हुआ है। और लोट भी चिंतित है, वहां की चीजों को हर रोज देखता है, दुख में रहता है, तकलीफ में रहता है, कोसता रहता है, ये क्या है, मैं कहां पर आके बस गया, मैं यहां पर क्यों आया, मैंने गलत डिसीजन लिया। यह ध्यान रखना, हम जहां पर है We are a blessed person। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा बांधा, तू जहां जहां जाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा, और जिस जगह पर तू कदम रखेगा वहां के लोग तेरे द्वारा आशीष होंगे। हम लोग जिस इलाके में हैं, जिस घराने में हैं,
वहाँ पर हम आशीषित है और वहाँ का इलाका भी हमारे द्वारा आशीषित है। आपको कमांड करना है, ये इलाका मेरे द्वारा आशीषित है और ये इलाके के लिए, इस नगर के लिए, इस घर के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप जब ये डिक्लेयर करते हैं तब एक सामर्थ को देखते हैं और आप आपके बाजू बाजू में एक अच्छा एटमॉस्फेयर देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने मूसा को नियम दिया एक मेमने को काटना और उसका लहू अपने द्वार पर लगाना, जहां जहां कहीं वो लहू दिखाई देगा, मृत्यु का दूत उस घर में भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये सच्ची बात है, ये इज़राइल का रक्षक का बात है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये शब्द किसके हैं, ये वचन किसके हैं? ये वचन परमेश्वर के हैं और परमेश्वर को अपने वचन पर भरोसा है, तो हमें भी भरोसा करने की जरूरत है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। यानी कि जब तक सदोम और गमोरा का नाश होने से पहले ही लोट के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर ने लोट से कहा उस जगह को छोड़, तेरे बीवी बच्चों को लेकर के निकल वहां से, मैं उसको नाश करने वाला। जब तक सदोम और गमोरा से लोट निकला और निकलने के बाद दूसरे देश में पहुंच गया, तब जाके उसका नाश हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो इन वचन पर मनन कीजिए। मैं आपको दुखित नहीं करना चाहता हूँ, चिंतित नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको आनंदित करना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। परमेश्वर कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक। जगत का अंत यानी कि अंत तक मैं तेरे साथ, यानी कि इस जगत का अंत होएगा उसके बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगा, दूसरे लोक तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। क्या आपको चोर की बात याद है? दो चोर थे यीशु मसीह के बाजू में। एक चोर ने कहा मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा, यानी कि खुदगर्ज की बात है और आज दिनों में यही चल रहा है। तू मुझसे दूर हो जाएगा तो मेरे जीवन में बीमारी आ जाएगी। हालेलुया। यीशु ने कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं कहा मेरे प्रियो। यीशु ने उल्टा जो लेपर्स लोग थे, जो कोढ़ से पीड़ित थे, उनके पास जाता था, उनकी सेवा करता था। यीशु ने तो कभी नहीं कहा कि मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारी बीमारी मुझे लग जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें क्यों डरने की ज़रूरत है? जब यीशु का लहू मेरे साथ है तो मुझे कोई बीमारी छू नहीं सकती है। आमीन। जब हम लोग अय्यूब के जीवन को देखें, जब योग को हम लोग देखते हैं, योग अपने जीवन, अपने घराने में बहुत ही अच्छे तरह से खुशी से रहता था, अपने बीवी बच्चों में खुशहाली से रहता था। हम लोग भी पहला खुशहाली से रहते थे। आज कुछ समस्या तो हम लोग चिंतित हो गए, अरे पहले के दिन कितने अच्छे थे, कितना हम लोग आनंद करते थे, आज ये समस्या कहाँ से आ गई? मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में जो हुआ ना वो बहुत ही आनंद की बात थी। शैतान को पूछता है परमेश्वर, अरे तू कहाँ से आया? बोलता है कि मैं पृथ्वी पर से भटकते 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 यहाँ तक आया हूँ। परमेश्वर बोलता है क्यों आया? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है क्या? बोलता है देख कितना धर्मी मनुष्य है, और परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है कि वो धर्मी मनुष्य है। तब शैतान की नजर उस पर जाती है, अच्छा धर्मी मनुष्य है, मैं उसकी परीक्षा कर, यानी कि परमेश्वर से वो पूछ रहा है कि मैं अय्यूब की परीक्षा करना चाहता हूं। यानी कि आपको मुझे जांचने के लिए, परखने के लिए परमेश्वर जो हमारा बॉस है, जो हमारा पिताजी है, जो हमारा आबा पिता, उससे परमिशन लेने की जरूरत है, तो ही वो हमारे तक पहुंच सकता है। उससे हम तो छूने की कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी और हमारी कोई भी संबंध या उसके साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, और ना उसकी हमारे पर कोई प्रभुता है। क्योंकि यीशु कहता है, पौलुस कहता है, मैं तो मर चुका हूं मेरे गंदे कामों के लिए, व्यभिचार के लिए, श्राप के लिए, बीमारी के लिए और शैतान के लिए, हर एक चीज़ों के लिए मैं मर चुका, परंतु अब जो मुझ में जीवित है वो यीशु मसीह। यानी कि आज हमारे अंदर जो जीवित है वो यीशु मसीह है। आप विश्वास से कहो कि इस पृथ्वी के ऊपर जो भी आप देख रहे हैं, डिक्लेयर कीजिए कि मेरे यीशु ने मुझे अधिकार दिए है, और यीशु के नाम से कहे चला जा, निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। जब आप ये कहे तो निश्चय होगा मेरे प्रियो, क्योंकि शिष्यों ने भी कहा, जब शिष्य लौट करके आए 12 शिष्य, जब यीशु ने उन्हें अधिकार दिया और शिष्यों ने क्या कहा, प्रभु तेरे नाम में अंधे देख रहे हैं, तेरे नाम में लंगड़े चल रहे हैं, तेरे नाम में मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, तेरे नाम में। यीशु आनंदित हो गया और यीशु ने कहा कि ये तो तुमने छोटे छोटे काम किए हैं, अंधों को दिखाना कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, लंगड़ों को चलाना कोई छोटा काम नहीं है, बड़ा काम नहीं है। यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े 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 काम करोगे, यानी कि जो यीशु ने किया उससे बड़े काम। यानी कि यीशु इतना बड़ा उत्साहितपन हमें दे रहा है। क्या हमारा विश्वास
इतना बड़ा हो सकता है क्या? आज शैतान जो है ना हमारे विश्वास को कम कर रहा है, हमारे अंदर डर को डाल रहा है, फियर को डाल रहा है। लेकिन ध्यान करना, आपको परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं और डर रहे हैं। डर का माहौल बना हुआ है। जो परमेश्वर कैलेब और जोशुआ के साथ था, वही परमेश्वर आपके साथ है। और जब अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई मेरे प्रियो, उसका जीवन पूरा कोड़ से भर गया, बीमारी से भर गया, सब कुछ चला गया, धन संपत्ति, बच्चे बेटे भाई जो भी थे सब कुछ चला गया। लेकिन उसके बाद क्या? उसने अपने हौसले को, अपने विश्वास को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा मेरे भी। वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि जितना गया उससे दुगना उसके पास आ गया और अय्यूब खुशी से भर गया। ये जाएगा, लेकिन एक आनंद आपके पास आ रहा है, एक रिजॉइस आपके पास आ रहा है, एक हैप्पीनेस आपके पास आ रहा है, एक खुशी, इससे बेहतर खुशी आपके पास आ रही है। आप फूले नहीं समाओगे जो आनंद आपके लिए परमेश्वर ला रहा है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। पहला पतरस का 2 अध्याय वचन 24 कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। यानी कि पतरस में कहता है, ये अंगीकार करो, कन्फेस करो, डिक्लेयर करो अपने ऊपर, अपने घराने के ऊपर, कि वो मेरे लिए मर चुका है, मेरे पापों को लेकर के क्रूस पर चला गया, ताकि मैं धार्मिकता का जीवन जियो। किसका जीवन? धार्मिकता का, राइटनेस का जीवन जियो। और कहता है कि उसी के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मेरे प्रिय, आपको पता है जब यीशु मसीह मरा, हम जीवित हो गए, हमें सच्चाई मालूम पड़ गई, हमारी आंखें खुल गई। अगर आज यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरता और मर के जीवित नहीं होता तो हम पाप में ही रहते हैं। आज जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा घर है हमारे पास, हमारे घरों में हम सुरक्षित है, हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ है, ये प्रभु यीशु की बदौलत है। वो मेरे लिए कंगाल बन गया और मुझे धनवान बना दिया। आज 2 वक्त की रोटी हमें मिल रही है। हम कई ऐसे किस्से को सुन रहे हैं, अस्पताल से सुन रहे हैं, यहाँ से सुन रहे हैं, वहाँ से सुन रहे हैं, लेकिन आपका प्रभु, मेरा प्रभु धन्य है जिसने मुझे सुरक्षित रखा है। उसे धन्यवाद करो, उसे स्तुति दो, आराधना दो, कोसो मत उसे। बाइबल कहती है, दावीद राजा कहता है कि कुछ मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि दावीद राजा कहता है, मैं हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूँगा, परमेश्वर की स्तुति करूँगा। आइए हम और एक और वचन को पढ़ेंगे। रोमियो का 10वां अध्याय वचन 8 कहता है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, यह वही है, यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। यानी कि वचन हमारे निकट है, हमारे हृदयों में है, हमारे मन में है, और ये वही विश्वास का वचन है जो हम दूसरों को बताते, दूसरों को प्रचार करते, लेकिन खुद विश्वास नहीं करते। ये फरीसी लोगों का काम था, ये सदूकी लोगों का काम था। ये मूसा के नियम को तो लोगों को सिखाते थे, लेकिन खुद नहीं मानते थे। इसलिए यीशु ने कहा, तुम मूसा के नियम को तो बस बताते हो कि ये ठीक करना है, शब्बात दिन उसका पालन करना है, ये दिन में चंगाई नहीं करना, ये दिन में वो नहीं करना, लेकिन तुम खुद उसका पालन नहीं करते हैं। अगर हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हमारे अंदर यीशु मसीह रहता है, तो इस वचन के अनुसार जो हम दूसरों को बताते हैं वो हमारे लिए भी लागू होता है। हम दूसरों को कहते हैं विश्वास कर, तो हमें भी विश्वास करना है। हम दूसरों को कहते हैं आनंद कर, हमें भी आनंद करना है। हम दूसरों को कहते हैं चिंता मत करो, तो हमें भी चिंता नहीं करनी है। हम दूसरों को कहते हैं घमंड मत कर, हमें भी घमंड नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह दूसरों को सिखाता था, वैसे खुद भी रहता था। यीशु मसीह शिष्यों को सिखाता था, तुम भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूंगा। क्या आपको पता है, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई शिष्यों को, इस तरह से प्रार्थना, यानी यीशु मसीह ने करके दिखाया, तुम इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी, वैसी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी। क्या हमने इस बात को कभी बोला, जैसी इच्छा तेरे स्वर्ग में पूरी थी वैसी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो? अगर जब हम ये बातों को बोलते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि हम आशीषित रहे,
हम आनंद में रहे, हम रिजॉइस में रहे, हम किसी भी बात की चिंता ना करें। और बाइबल कहते हैं कि है बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्यों हम चिंता करें, क्यों हम टेंशन ले, क्यों हम डर रखें? हमारा बोझ प्रभु को दे दे। उसने क्रूस पर हमारे बोझ को ले लिया है और कहता है कि मुझसे सीखो, मैंने तुम्हारा जुआ ले लिया है और मैं निर्बल होकर के भी नम्र होकर के भी दीन हूँ। और बाइबल कहती है कि धन्य है वे लोग जो मन के दीन हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे लोग जो नम्र है, वे तृप्त किए जाएंगे। आज आप अपना जीवन नम्रता से जीते हैं, दीनता से जीते हैं, आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। क्या आपको याद है जब यीशु ने कहा मरियम को और मैगदलीन को और कैफा को, जब लाजरस मर गया और लाजरस कब्र के अंदर है और प्रभु यीशु मसीह चौथे दिन के बाद आता है, किस तरह से माहौल रहेगा? लोग उसे डांटेंगे, अरे लाजरस को तो मर के 4 दिन हो गए, आप पहले दिन नहीं आए, यानी कि उसका फिनरल था जब नहीं है, आज आप आ रहे हो, आज की और आज क्या क्या काम है आपको? यीशु वहाँ पर आता है, क्या कहता है? क्या मरियम तुझे स्मरण नहीं है क्या तुझे याद नहीं है क्या मैंने तुझसे क्या कहा था? परमेश्वर आज आपसे वही बातें कर रहा है। क्या तूने वचन में पढ़ा नहीं क्या? ये कहता है कि वही वचन तेरे मन में है, तेरे हृदय में है, जो प्रचार तूने किया दूसरों को और जो वचन तू सुनता है रोज, जो पढ़ता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से तेज हृदय को, गुर्दों को चीरता है। और परमेश्वर का वचन अटल है, अगम्य है और अग्नि के समान है, हथौड़े के समान है। उस वचन पर विश्वास करो जो परमेश्वर का वचन आपके पास दिया गया है। वही वचन लेकर के मरियम के पास आता है और कहता है, क्या तुझे याद नहीं मैंने तुझसे क्या कहा था? अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगी। और वही महिमा 1 सेकंड में बदल गया और यीशु ने पुकारा, लाजरस बाहर निकला। लाजरस जीवित बाहर निकल आया, यानी कि परमेश्वर की बड़ी महिमा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आपके इलाके में हैं, आपके घर में हैं, आपके परिवार में हैं, आपके रिश्तेदारों में हैं, डिक्लेयर करो, परमेश्वर तेरी बड़ी महिमा वहाँ से आना है। जैसे एक सामर्य स्त्री के द्वारा पूरा गांव का उद्धार हुआ, मेरे द्वारा मुंबई शहर का उद्धार होगा, मेरे द्वारा महाराष्ट्र का उद्धार होगा, मेरे द्वारा मेरे भारत देश का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करो हमारे कंट्री के लिए, हमारे प्रार्थना करो हमारे शहर के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। परमेश्वर तेरी बेदारी आ जाए। और मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिवाइवल परमेश्वर की ओर से आ रहा है, एक बड़ी बेदारी आ रही है। क्या आपको वचन याद है? परमेश्वर ने कहा, यीशु कहता है कि प्रार्थना करो कि मजदूर थोड़े हैं, खेत पक चुका है, किसान थोड़े हैं, कटने का समय आ रहा है। यानी कि बेदारी आएगी, किसान कम गिर जाएंगे कटने के लिए। इतना परमेश्वर रिवाइवल ला रहा है। तो बाइबल कहती है कि जीवित वचन तेरे पास है, परमेश्वर का प्रचार तेरे पास है, और जो आप प्रचार कर रहे, लोगों को सिखाते, वही संदेश आपके पास है। तो हमें क्या है? सकारात्मक विचार, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो। कुछ नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, कुछ नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे संभालेगा, मुझे सलाहेगा। इसीलिए नीति वचन में कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करना, वो तेरे लिए सही मार्ग निकालेगा। हम हर रोज एक्साइटमेंट होते हैं, हम रोज उत्साहित होते हैं, जरा सी खबर आई ठुस हो जाते हैं। कभी आपने टायर के पंक्चर, यानी कि साइकिल या बाइक के टायर को देखा है? जैसा ही अच्छा रनिंग में चलता है, लेकिन जब उसके अंदर खीला घुस जाता है, पूरी हवा निकल जाती है। यही हमारा विश्वासी जीवन है। हम अच्छी तरह से विश्वासी जीवन जीते आज तक। 30 साल हो गया, 50 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, बड़े बड़े चमत्कार देखे, बड़े बड़े काम देखे, इतना सा आया, ठुस हो गए। नहीं चलेगा। प्रभु ने इसके लिए नहीं बुलाया। प्रभु कहते हैं, अगर तेरे अंदर इतना सा भी विश्वास है, इस पहाड़ से कह दे उखड़ कर समुद्र में गिर जा। उसी विश्वास से यीशु ने कहा, उखड़ कर सुअरों के झुंड में चले जाओ। दुष्ट आत्माओं का खात्मा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको फारो पता है? फारो कितना कठोर था अपने मन में, कितना कुछ था, लेकिन क्या हुआ? उसकी सेना का अंत हो गया। परमेश्वर ने जो वादा किया था मूसा से, परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर वादों का सच्चा है।
चरवा अच्छा है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है, मैं आपको और 2-3 वचन बोल के ख़त्म करूँगा। रोमियो का 10वां अध्याय वचन 9, रोमियो 10वां अध्याय वचन 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या कह रहा है यहाँ पर वचन? अगर तू अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जीवित किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी कि परमेश्वर क्या देखता है? आज हम लोग प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर हमारे कुड़कुड़ाने वाली प्रार्थना को नहीं देख रहा है, जो बड़बड़ वाली प्रार्थना, हृदय की प्रार्थना को देख रहा है। कितने विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। हालेलुया। जब हम लोग बाइबल में देखते हैं, जब पतरस प्रचार कर रहा है, उसके प्रचार में 3000 लोगों का जीवन बदल गया और 3000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया। ये कौन सा विश्वास का बीज था उसके अंदर? परमेश्वर उसके बड़बड़ को नहीं देख रहा था, परमेश्वर उसके हृदय को देख रहा था। और उसमें 2 काम हुआ। आपको पता है क्या क्या काम हुआ? एक तो उनका बपतिस्मा हो गया, दूसरा काम पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। 3000 लोगों के ऊपर एक आदमी 3000 लोगों को लाया है। और हम लोग एलिया के टाइम पे जाते, वो 450 लोगों का खात्मा कर रहा है। क्या आपको मालूम है? दाऊद नाटा है और गोलियात उसके सामने एक पहाड़ के समान है, एक चट्टान के समान है। वो दाऊद को क्या कहता है मालूम है? दाऊद को कुत्ते में गिनती करता है। तू कुत्ता मुझे मारेगा? हाँ, मैं क्या कुत्ता हूँ क्या? तू मुझे मारने के लिए आया है। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आ रहा हूँ। यानी कि हम किसके नाम से जा रहे हैं? यीशु के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से। जैसे वो सेनाओं के यहोवा के नाम से गोलियत के पास जाता है, गोलियत को एक पत्थर मारता है। गोलियत पत्थर से नहीं मरा, गोलियत परमेश्वर यानी कि सेनाओं के यहोवा के नाम से मारा गया। यानी कि बाइबल कहती है, हम लोग सोचते एक पत्थर मार देंगे तो कोई मर जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से बीमारी को खत्म होना है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को खत्म होना है, यीशु के नाम से बीमारी को हटना है, यीशु के नाम में समस्या को हटना है, चिंताओं को हटना है, डर को हटना है, यीशु के नाम से। और आपके पास आनंद आना है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहता है? अगर तू अपने मुख से यीशु को प्रभु परमेश्वर ने उसको मरे में से जिलाया अंगीकार करे, तो निश्चय तो उद्धार पाएगा। और ये उद्धार, ये साल्वेशन क्या है? केवल परमेश्वर यीशु मसीह के पास से आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास 5 मिनट बचा है, मैं 5 मिनट बोल के ख़त्म करूंगा। इब्रानियों का 7वां अध्याय वचन 25 में कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। यानी कि जो कोई भी परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आता है, यानी कि आज यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए वकालत करता है, यानी कि हमारे लिए क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है। और वो सदा हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए जीवित है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पास जो है पुनरुत्थान की शक्ति है। लास्ट का वचन बोल के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बाइबल कहती है कि वो हमारे प्रार्थना करने से पहला सब कुछ जानता है। क्या आज इस जगत में जो चल रहा है, क्या परमेश्वर को पता नहीं है? परमेश्वर को पता है, सब कुछ मालूम है, और परमेश्वर मास्टरमाइंड है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के विचार में और हमारे विचार में ज़मीन और आसमान का परमेश्वर, हमारी और परमेश्वर की गति में बहुत अंतर है। हम थोड़ा सोचते, परमेश्वर बड़ा सोचता है। हालेलुया। मिस्र के दूसरे लोगों ने सोचा, अरे यार मटन मिल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा, आज का काम चल जाएगा, परसों का काम चलेगा। लेकिन परमेश्वर तो अनंत काल की बात कर रहा है, अनंत काल तक की बात कर रहा है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। यशायाह का 65वां अध्याय वचन 24, यशायाह 65:24, उसके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने से पहले मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया, सब कुछ क्लियर हो चुका है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। हम लोग 1.5 महीना हो गया होगा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुकारने से पहले हमारा उत्तर आ रहा है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट टाइम पे डैनियल की प्रार्थना का उत्तर के लिए 21 दिन लगा, मूसा को 40 दिन लगा कमांडमेंट लाने की, प्रार्थना का उत्तर लाने के लिए 40 दिन, यरीहो की दीवार को गिरने के लिए 40 दिन लगा, यीशु मसीह की परीक्षा को खत्म होने के लिए 40 दिन लगा। और ऐसे कई किस्से हैं जो बाइबल में 40-40 साल तक चले। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है कि उनके पुकारने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा और उनके मांगने से पहले मैं उनकी सुन लूँगा। मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, कई लोगों का बिजनेस ठप हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। वी आर द ब्लेसेड पर्सन। मैं बोलता एक एक पैसे का हिसाब मिलेगा, एक एक बिजनेस जो आपका लॉस्ट हो चुका है उसका हिसाब मिलेगा। मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उसने जो कहा वो सच कहता है मेरे प्रियो। क्योंकि अय्यूब के जीवन में देखो, जो गया था दुगना आया। अब्राहम के जीवन को देखो, घराने को छोड़ा उससे दुगना आ गया। याकूब को देखो, जो गया था उससे दुगना आया। यूसुफ को देखो, प्रधानमंत्री बन गया, उससे दुगना आया। तो क्या हम थोड़े में रहने वाले? वी आर अ ब्लेसेड, वी आर अ अनॉइंटेड, वी आर अ चूजन पीपल। कोई हमें छू नहीं सकता है। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए। ओ राबा शाखा री कांदा राबा कांद। 2-3 मिनट में प्रार्थना करके खत्म कर रहा हूँ। ओ री बाला राना मा शाते रेबे के तेले राबांदोरो को तराबा शातो रियाल। प्रभु जैसे तेरे लोग सुन रहे प्रभु, प्रभु यीशु के नाम में every dead spirit I command in the name of Jesus right now, leave this house and this area, our country, in the name of Jesus. Lord, every dead spirit, every sickness spirit I bind in the name of Jesus. हम यीशु के नाम में हर एक मृत्यु की आत्मा, बीमारी लाने वाली आत्मा को बांधते यीशु मसीह के नाम में और कैलवरी क्रूस के नीचे दफन करते। हमारे भारत देश से, हमारे मुंबई से, हमारे महाराष्ट्र से हर एक मृत्यु की आत्मा में तुझे बांधता हूं और यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति को चारों तरफ घोषित करता हूं। मैं किसी का अधिकार नहीं है कलीसिया के ऊपर आपका आशीष भेजना। प्रभु आपने ऐसा किया, इसके धन्यवाद करता हूं। आपकी महिमा होने दे, यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। शलोम। प्रभु की शांति आप सबके साथ बने रहे। आमेन, आमेन।